नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने एचपीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे एचपी टेट 2024 जून का एग्ज़ाम जो आया था उसकी साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज़? कौन सी स्टेज होती है लास्ट स्टेज इसमें? तो इसका सही आंसर रहेगा जेनिटल स्टेज, ठीक है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड? जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, किस किस को मेजर करता है, कंट्रोल में करता है? तो मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ होगी, हीट होगी, ब्रेन हो गया, सभी चीज़ों को जो है, इन चीज़ों को जो है, मसल, हेयर, स्किन, इन सब को जो है ये अपने कंट्रोल में करता है, ठीक है? उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, लर्निंग इज चेंज इन, लर्निंग जो है किस में चेंज होती है? लर्निंग परमानेंट चेंज होती है, ठीक है, बिहेवियर में, ठीक है? तो ये था इसका फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन? ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, तो कितने टाइम के लिए होल्ड करती है इंफॉर्मेशन? लेस देन 30 सेकेंड्स, ठीक है? तो लेस देन 30 सेकेंड्स, इसका ए सही ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन है, मोस्ले थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आल्सो नोन एज? तो मोस्ले ने मोटिवेशन के ऊपर कौन सी थ्योरी दी हुई थी? मोस्टली थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आल्सो नोन एज, तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं और ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा थ्योरी ऑफ नीड्स, ठीक है? थ्योरी ऑफ नीड्स, और इसको इसको और क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन भी इसको बोलते हैं ना, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन भी बोलते हैं इसको। थ्योरी ऑफ नीड्स, मोस्टली थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नीड्स। Piaget's who, which stage is related to abstract and logical thinking? तो हमारा जो सेशन चला हुआ है उसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताया हुआ है आपको, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? जो पहली स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इसको, ये होती है 2 साल तक, ठीक है, 2 वर्ष तक। दूसरी होगी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो 2 से 7 साल तक, ठीक है? और तीसरी होगी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 12 से 15 साल। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है, ये कब होती है? 7 से 12 साल तक होती है, ठीक है? इसका सही आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड दोज मेंटल एज इक्वल टू क्रोनिकल एज? मेंटल एज जो है क्रोनिकल एज के इक्वल है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि जो एवरेज होता है ना, वो कितना होता है? 100 होता है ना? तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, है ना? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका 100। 100 जो होता है एवरेज होता है, ठीक है? आईक्यू एवरेज होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? एनकोडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है? ये होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी कौन सी होती है? एनकोडिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है? लॉ ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, किसने दिया हुआ है लॉ ऑफ लर्निंग? तो सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ईच एग सेल हैज क्रोमोसोम्स, जो हर एक सेल जो है उसमें कौन सा क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है? तो एक्स होता है। अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, और वाई एक्स वाई होगा तो मेल होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है इसमें, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, जो प्रोग्रेसिव टेस्ट जो है, मैट्रिसेस जो है टेस्ट, किसने डेवलप किया था? तो डॉक्टर जॉन सी रावन ने किया था, ठीक है? जॉन सी रेवन ने किया हुआ है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, हु प्रोपोन्डेड द किंडरगार्टन मेथड? तो किसने दिया हुआ है किंडरगार्टन मेथड? फ्रेडरिच फोरवेल, गार्डनर, वॉटसन और एल्प्रोट, ठीक है? तो फ्रेडरिच फोरवेल ने दिया हुआ है, ठीक है? फ्रेडरिच फोरवेल ने दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 13 क्वेश्चन है, एज पर लिव बर्ड्सके plays significant role in the development of conceptual abilities among children?
तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल आइसोलेशन, या फिर सोशल इंटरेक्शन भी हो जाता है ना, इसको भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। जो ब्योट्स्के थे, ली ब्योट्स्के, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था, जेड पी डी, जोन जोन ऑफ प्रोक्सिमल, ठीक है, वो दिया था इन्होंने। और उसके बाद आता है हमारा 14th क्वेश्चन, स्किनर थ्योरी। स्किनर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड अपॉन, जो स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिवॉर्ड्स एंड पुनिशमेंट थ्योरी दी हुई थी इन्होंने, ठीक है। तो डिस्क्राइब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को जो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, रिवॉर्ड्स और पुनिशमेंट टू मॉडिफाई बिहेवियर। ये भी किसने दिया हुआ है, किसके बेस्ड है, ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर है, ठीक है। पेवलव बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये कौन सी कंट्री से हैं, तो जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड और अमेरिका। तो कौन सी कंट्री से हैं, रसिया से हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, रशिया। 16th क्वेश्चन, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज, तो एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम, लर्निंग, कंडीशनिंग, रेंटेशन और मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग एंड एसोसिएटिव लर्निंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो सबसे सिग्निफिकेंट मेथड जो है कौन सा है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ऑब्जेक्टिव मेथड भी, तो ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना, सही आंसर हो जाएगा इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके बाद आता है हमारा 18th क्वेश्चन, साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, साइकोलॉजी वर्ड जो है ड्राइव किस लैंग्वेज में किया हुआ है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज में किया हुआ है, साइकोलॉजी वर्ड जो है ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने फर्स्ट लाइब्रेरी जो थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो प्रथम किसने की थी फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी, विलियम बंडेट जी ने की थी, 1879 में की थी। और कहाँ पे की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बिन जो जर्मनी में है ना। और इंडिया की पहली कहाँ पे है, कहाँ पे लाइब्रेरी, कलकत्ता में है, ठीक है। डॉक्टर एन एन सेनगुप्ता ने किया था 1916 में इसकी स्थापना, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, फील्ड ऑफ मेन जो कंट्रीब्यूशन था मेजर, वो क्या था, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, विषय केंद्रित शिक्षा, ए ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जीस्टलाट, ठीक है, मीन्स क्या होता है, गेस्टलाट मीन्स क्या होता है, इल्यूशन, परसेप्शन, मूड, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये वर्ड जो था, जर्मन वर्ड का मीन क्या होता है इसमें, तो पैटर्न और हूल, पैटर्न और हूल, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो सही आंसर तो इधर लग रहा है पता, पैटर्न और हूल, तो इसका कंप्लीट को बोलते हैं ना इसको, इसका मीनिंग ये है, जर्मन वर्ड है ये, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, हूल और पैटर्न, पैटर्न बोल सकते हैं इसको या फिर हम हूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा होता है, ये होता है मास्टर ग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। 25th क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की जो भी थ्योरी आएगी, तो आरबी कैटल ने दी हुई है, जितनी भी थ्योरी आई है ना, तो कैटल ने दी हुई है, तो 16 पीएफ थ्योरी, ठीक है, 16 पीएफ मॉडल या फिर थ्योरी, ये किसने दी हुई है, आरबी कैटल ने दी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो 24th क्वेश्चन है, विच स्टेज इज नोन एज पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एडोलसेंस स्टेज, ठीक है। एडोलसेंस पहला है इसमें इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्ट स्टेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडोलसेंस। जब हम उफान पे होते हैं ना, हमारा जब हम एज अच्छी हो जाती है तो हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको मार देंगे, ये वो है ना। तो 25th क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब टेस्ट्स आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट। तो कितने टेस्ट हैं? पांच सबसेट, पांच इसमें सब टेस्ट होते हैं, ठीक है। भाटिया बैटरी टेस्ट में 1955 में मिला था, ये दिया था, ठीक है, परफॉर्म हुआ था ये, सीएम भाटिया ने किया था ये। तो इसमें पांच सब टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये है भाटिया बैटरी टेस्ट, 1955 में सीएम भाटिया जी ने जो है था परफॉर्म किया था टेस्ट। इसमें पांच सब टेस्ट होते हैं, ठीक है। आईक्यू टेस्ट के ऊपर बेस्ड है अभी, ठीक है। 26th क्वेश्चन है, हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पेपर पेंसिल टेस्ट जो इंटेलिजेंस का, वो किसने दिया था? टर्मन, वेस्लर, विने, गोल्ड, गोड डार्क, गोड डार्क, ठीक है। तो किसने दिया था? फ्रांसिस, किसने दिया था ये? गोल्टन और विने ने दिया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसिस गोल्टन तो है नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विने, अल्बर्ट, अल्फ्रेड विने, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है वो किस चीज की साइंस होती है? शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान है। एजुकेशन प्लानिंग हो गया, उसके बाद है एजुकेशन प्रिंसिपल, ह्यूमन बिहेवियर, नन ऑफ द अबव। मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन सी। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, किसने दी हुई है स्टेटमेंट, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है। यह किसका कथन है? वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन, पेवलोव। स्किनर ने दिया था ये, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये, ठीक है। इसका बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 29th क्वेश्चन है, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज वाज गिवन बाय। जो टू फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो किसने दी हुई है? टू फैक्टर थ्योरी किसने दी हुई है? किसने दी हुई है टू फैक्टर थ्योरी? फर्स्ट तो दी थी विनय ने, तो सेकंड किसने दी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया हुआ अपने सेशन में। तो 30th क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5, 7, 8, 3। कितनी बताई हैं? 8 बताई हुई है इन्होंने, ठीक है। ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ये होती है 18 मंथ तक। ऑटोनोमी, ये होती है 2 से 3 साल तक। गिल्ट, 3 से 5 साल तक। कंफ्यूजन आइडेंटिटी, 6 से 11 साल तक। आइसोलेशन, 19 से 40 साल तक। जेनरेटिविटी, 40 से 65 साल तक। इंटीग्रिटी, 65 से डेथ तक, ठीक है। तो वो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो है एचपी टेट 2023 नवंबर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।